बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। आज हम क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। हम फ़िज़िक्स को स्टडी करने से पहले फ़िज़िक्स के बैकग्राउंड पे जाएंगे, फ़िज़िक्स की हिस्ट्री को देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स भी साइंस की ही एक शाख है। उसके बाद इब्तदाई क्लासिकल यूनान में ये इल्म आम था कि वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते थे कि ज़मीन क्या है, गोल है और अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रही है, सूर्य के गिर्द अपने ऑर्बिट के अंदर गर्दिश कर रही है। इसी तरीके से जितने भी सियारे हैं, सब सियारे अपने अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं। जब वो अपने ऑर्बिट के अंदर गर्दिश कर रहे हैं तो उस वक़्त कुछ लोगों के जहन में ये ख्यालात था कि जब वो अपने ही मदार के अंदर गर्दिश कर रहे हैं और हर चीज़ अपने मदार के गिर्द गर्दिश कर रही है, हर सियारा, तो वो अपने मरकज़ के अंदर क्यों नहीं गिरता? वो एक सियारा किसी दूसरे सियारे से क्यों नहीं टकराता? ये जितनी भी बातें हैं, ज़मीन गोल है, कौन से कवानीन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, ये तमाम चीज़ें फ़िज़िक्स के ज़ेरे गौर हैं, फ़िज़िक्स की वजह से दरियाफ़त हुई हैं। अब देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स साइंस की एक शाख है। फ़िज़िक्स क्या है? पहली बात यह है कि यह साइंस की एक शाख है, ब्रांच ऑफ साइंस। इस पूरी कायनात के अंदर हमें जो फिज़िक्स के अंदर स्टडी करने को मिला है, जो बेसिक कहलाती हैं फिज़िक्स की, वो एक मैटर है और उसके बाद एनर्जी है। पूरी फिज़िक्स के बुनियादी एलिमेंट जो हैं वो मैटर और एनर्जी हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, यही हमारी फिज़िक्स है। हम यहाँ पे देखेंगे कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग हैज़ मास कोई भी जिस्म या कोई भी चीज़ जिसका कोई वजन हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह भी रखती हो, जगह भी घेरती हो, तो ये दोनों खसूसियात के हामिल जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। एनर्जी क्या होती है? टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत पैदा हो जाए, काम, ऐसी चीज़ जो काम करने की सलाहियत पैदा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, उसके ऊपर एनर्जी लगाई और उसने वर्क किया, उसने काम किया है और उसके अंदर जो तब्दीली आई है, उसके अंदर जो चेंजिंग आई है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स कहते हैं। ये थी हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन। जैसे 18वीं सदी आई है, 18वीं सदी के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है। जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस चीज़ को जानकारी करने की कोशिश की है तो उन्होंने इस चीज़ को आगे डिवीजन्स में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। एक लिविंग थिंग्स में डिवाइड कर दिया, और इसी के साथ नॉन लिविंग थिंग्स। दो कैटेगरी में उन्होंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया। तो जब इनमें डिवाइड किया गया है तो इन्हीं में से फिर आगे हमारी साइंस चली है, आगे इनकी ब्रांचेस चली हैं साइंस की, फिर आगे यूनिवर्सल साइंस आ गई है, लॉजिकल साइंस आ गया है, सोशल साइंसेज आ गई हैं। तो इनको आगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। शॉर्टली जो हमारे पास हिस्ट्री थी वो हमारे पास ये थी, जो मेन पॉइंट्स की सूरत में आपको बता दी गई। फिज़िक्स क्या होती है? उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स।
फिजिक्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई, जिसमें मादा, एनर्जी और इनके बाहमी तअल्लुकात का मुताला किया जाता है और इनके कवानीन को स्टडी किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स की ब्रांचेस से पहले हम फिजिक्स की कैटेगरी देखेंगे। फिजिक्स की कौन कौन सी कैटेगरी है। फिजिक्स की दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड कैटेगरी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। हम इन दो फिजिक्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम एवरेज स्पीड को स्टडी करते हैं, इसके अलावा इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम फिजिक्स के कवानीन को स्टडी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अलावा हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसमें साइज को स्टडी करते हैं, हीट को स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमारे पास क्या किस चीज़ में आती हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें हम E=mc स्क्वायर को स्टडी करते हैं, रिलेटिविटी को स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं, वगैरह वगैरह। फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या होती है, मैकेनिक्स को हम कह सकते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म की हरकत को, कोई जिस्म हरकत कर रहा है, किस सिमत में हरकत कर रहा है, इस कवानीन के तहत वो हरकत कर रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ मोशन इसमें आ जाते हैं, इसको स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन को, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ मोशन को हम इस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं। ये थी हमारे पास क्या, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हीट। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर को, कि एक हीट कैसे ट्रांसफर होती है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में उसको कैसे पहुंचाया जाता है, कैसे लेके जाया जाता है। और उसके अलावा हीट इफेक्ट क्या है, उसके अलावा इसका काज क्या है, क्यों किस वजह से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, और किस किस्म के मटेरियल के अंदर हीट आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो जाती है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स असल में हरारत को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में तब्दील करने का नाम है, या फिर हरारत को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में लेके जाने का नाम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांच है वो है
साउंड, आवाज़। आवाज़ क्या होती है? इससे दो अजसाम के आपस में टकराने से हमारे पास क्या आती है? आवाज़ पैदा होती है। जब दो अजसाम आपस में टकराएंगे तो उस सूरत में आवाज़ पैदा होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप तक मेरी आवाज़ सुनाई दी जा रही है। ये किस सूरत में आप तक पहुँच रही है? वेव्स की सूरत में आप तक पहुँच रही है। ये वेव्स हवा के साथ ट्रांसफ़र होती हैं, हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। अगर इस एनवायरनमेंट से एयर को ख़त्म कर दिया जाए तो आवाज़ जो है वो आप लोगों को सुनाई ना दे, किसी भी जिस्म की आवाज़ आप लोग ना सुन सकें। आपके पास कोई चीख भी रहा हो तो आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। हवा की सिमत में ये वेव्स क्या करती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं। दो जिस्म टकराते हैं, टकराने के बाद एक शख्स से दूसरे शख्स तक आवाज़ सुनाई दी जाती है। एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमारे पास क्या होती है? आवाज़ होती है। टाइप नंबर 4, लाइट। लाइट भी फिज़िक्स की एक किस्म है जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट की गैर मौजूदगी में हम मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। लाइट मौजूद होगी तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर सफ़र करती है। ये लाइट की क्या है? स्पीड है। लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट चार्जेस एट रेस्ट इन मोशन पोजीशन, जिसमें हम चार्जेस को उनकी रेस्ट या मोशन की हालत में स्टडी करते हैं और उनके असरात को स्टडी करते हैं। एंड इट्स रिलेशनशिप, और उसके तल्लुकात को स्टडी करते हैं। इन दोनों के तल्लुकात को, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तल्लुकात को स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि एटम के अंदर भी सब पार्टिकल पाए जाते हैं और वो जो सब पार्टिकल होते हैं वही एटम को बनाते हैं। और उसके अलावा एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक फिजिक्स। एटम जो कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर क्या करता है? गर्दिश करता है। तो इसके सब पार्टिकल क्या हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। ये था हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। जब एटम दरियाफ्त हो चुका था तो उसके बाद अगली फिजिक्स ने कहाँ पे किया है? उसने उसके न्यूक्लियस को स्टडी करना शुरू किया है। फिजिक्स के अंदर अगली जो उसके अगला कदम जो था उसने उस चीज़ के न्यूक्लियस के अंदर आ गई है, तो उस चीज़ को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? वर्ड इंडिकेट करता है न्यूक्लियस से।
न्यूक्लियस क्या होता है? हर एटम एक न्यूक्लियस रखता है जहाँ पे उसका मुकम्मल वेट जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब एटम देखते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है। बिल्कुल एटम का जो मरकज़ होता है वो एटम का ही न्यूक्लियस कहलाता है। एटम के मरकज़ के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। हम देखते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। एक्चुअली ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसके अलावा उसके ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। ये था हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये एटम का न्यूक्लियस कौन सा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। और उसके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑर्बिट्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एटम के ऊपर मुकम्मल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? वो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज अभी हमने इस चीज़ को देखा है, पॉजिटिव और उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल चार्ज होता है। उसके अलावा बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हम उस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच कहलाती है? वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी हुआ, सुना भी हुआ है कि मैटर जो होता है वो तीन हालतों में पाया जाता है। एक सॉलिड, उसके अलावा लिक्विड और उसके अलावा हमारे पास कौन सा हालत में पाया जाता है? गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन मैटर अपनी फोर्थ हालत भी रखता है, उसका नाम है प्लाज्मा। आपकी कायनात के अंदर 99 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है वो प्लाज्मा की हालत में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होती है। प्लाज्मा एक्चुअली आयनिक स्टेट होती है। और मैटर की फोर्थ फॉर्म होती है, फोर्थ स्टेट होती है। आयनिक स्टेट किस सूरत में आती है? जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसके ऊपर उसके जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं? आयनिक स्टेट कहलाती है। और आप देखेंगे कि हर एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो इसलिए 99 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो है वो आपके पास किस सूरत में पाई जाती है? वो प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये थी हमारे पास क्या? प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट ब्रांच जियो फिजिक्स। इसमें किस चीज को स्टडी? जियो मीन क्या होता है? अर्थ। इसमें अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है।
ज़मीन की अंदरूनी साख्त कैसी है, ज़मीन के अंदर, इस अर्थ के अंदर कौन सी ऐसी मोशन पाई जाती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो क्यों करती है। अगर अर्थ रेवोलेट कर रही है सन के गिर्द और वो उसकी मोशन किस हिम्मत में है, और अपना सर्कल कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट करती है, इन तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, जियो फिज़िक्स कहलाती है। ये थी हमारे पास फिज़िक्स, बेसिक फ़िज़िक्स, हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स एंड टाइप्स ऑफ फिज़िक्स। यहाँ तक हमारा फिज़िक्स का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस जितना पढ़ा है हमने इस टॉपिक को एक तक गो थ्रू कीजिएगा। ये तमाम चीज़ें जो आपको बताई हैं वो आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर उसके बावजूद भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट पास कर सकता है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।